दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है द न्यूज़ पर। हमारे साथ हैं पत्रकार अजय पत्रकार। और जिस तरीके से दुनिया में हलचल मची हुई है, बांग्लादेश जो एक समय ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, वहां पर किस तरीके से कट्टरपंथियों ने एक चुनी हुई सरकार को गिराया, और उसमें आपको बताएं कि उसके पीछे के जो सच है, उसका जो फाइनेंसर है, जो उनकी मानसिकता है, वो पाकिस्तान परस्त वाली है। वो अमेरिका के डेमोक्रेट जो बाइडेन और डीप स्टेट का एक षड्यंत्र है। वो वहाँ पर एक चुनी हुई सरकार को गिराकर, आर्मी लॉ लगाकर कैसे कट्टरपंथी वो चुरा रहे थे, उसको कहते हैं कि भाई यहाँ पर लोकतंत्र की जीत हो गई है। भारत के बहुत सारे लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, हिंदुओं पर अटैक हो रहे हैं। और पाकिस्तान का जो हाथ है बांग्लादेश बनाने में, बांग्लादेश में जो ये विद्रोह हुआ उसमें तो क्या लगता है कि ऐसे समय में एक तरफ बांग्लादेश में शेख हसीना बचकर भागकर भारत में आती है, और जो वहाँ पर कट्टरपंथी हैं वो वहाँ पर आते हैं, हिंदुओं पर अटैक करते हैं। पाकिस्तान खुश होता है क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरीके की हिंदुओं की पॉपुलेशन थी अब ख़त्म हो चुकी है। थोड़ा बांग्लादेश में थे बचे हिंदू, अब उनको भी ख़त्म किया जा रहा है। तो क्या लगता है कि ऐसे समय में जब बांग्लादेश में इस तरीके की आगजनी और हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, पाकिस्तान उससे खुश है, और इसी समय पर वहाँ से पाकिस्तान से विशेष कुछ लोगों के लिए आम भेजे जा रहे हैं। और बीजेपी के अमित मालवीय भी इस पर सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के हैं, कपिल सिब्बल, शशि थरूर, मोहिबुल्ला नदवी, रामपुरान बर्ग, अफजाल अंसारी, इकरा हसन, ये देखिए इनकी लिस्ट में है आम। पत्रकार जी, आप कई सालों से राजनीति को देख रहे हैं, पाकिस्तान को भी देख रहे हैं। पाकिस्तान का इस सेलेक्टिव आर्म को भेजना क्या कहता है आपको? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, बांग्लादेश में हिंदू मारा जा रहा है और मंदिर जलाए जा रहे हैं लगभग 3000। ये रिपोर्ट हम नहीं कह रहे, अल जजीरा ने दी है। और ताज्जुब की बात यह है कि अभी क्या था, पाकिस्तान और चाइना का नैरेटिव था। जब मोदी जी बने हैं उस समय शेख हसीना यहाँ पर आई, यहाँ पे रुकी बहुत अच्छे ढंग से। उसके बाद जब वो चाइना गई तो चाइना में वो उनकी मीटिंग छोड़ के आ गई। उन्होंने 2 प्रपोजल जो भारत के खिलाफ थे उसमें साइन करने से मना कर दिया, जबकि रात को तय हो गया तो सुबह साइन करेंगे। पाकिस्तान को बाद नागवार गुजरी और चाइना को इन्होंने मिलकर वहाँ सत्ता पलट दी। ऐसे वक्त आपको बता रहे, जब मोदी का ग्राफ बढ़ रहा था उस समय राहुल गांधी के सामने समस्या थी, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा, ये बिल्कुल फैक्ट है, इंडी गठबंधन सामने मेरा क्या। चाइना से कनेक्शन इनके रहे हैं राहुल के, आपने कई बार देखा होगा, एमओयू था। हाँ, एमओयू। और आपको बता रहे हैं इनके उसमें फंड किया है राहुल गांधी, उस पे राजीव गांधी के उस फाउंडेशन पे। अब आपको बता रहे हैं इन्होंने क्या किया कि खुश हुआ पाकिस्तान, और ये अंदर अंदर खुश है। एक बयान नहीं दिया है राहुल जी ने, एक बयान प्रियंका जी ने नहीं दिया। कहते थे लड़की है लड़ सकते हैं, और उसके एक भी वहाँ महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही, एक भी बयान नहीं दिया इन्होंने, प्रियंका जी ने, राहुल जी ने। और आपको मालूम है इस खुशी में उन्हें इनको आम चूसने की लगी हुई है। मतलब देखिए कितनी गलत बात, पाकिस्तान और यूपी का आम नहीं पसंद आ रहा, कितनी गलत बात। आपको बता दें वर्ल्ड का सबसे अच्छा आम रटौल है। मैं आपको बता रहा हूं, अच्छे से अच्छे पूंजीपत 2 आम नहीं खा पाए रटौल के। रटौल का आम उसी वक्त हम आपको बता रहे हैं, यहाँ बागपत के पास में है, उसी वक्त उसमें कीड़े लग जाते हैं, इतना मीठा होता। उसको फिश का स्पेशल, यहाँ वर्ल्ड के सबसे महंगे आम है। मैं आपको बता दूं, जिनकी एक आम की कीमत 3 लाख रुपए से ऊपर है, 3 लाख रुपए से ऊपर है आम। क्या वो आम के वर्ल्ड की न्यूज़ में जाता है।
और आप साहब पाकिस्तान, ये सिर्फ आपको बता रहे हैं मैंगो डिप्लोमेसी है। और इस तरह की डिप्लोमेसी में इनको आम चूसने की लग रही। पूरे कर्नाटक का आपको बता रहे पैसा चूस गए। आज कर्नाटक में पैसा नहीं, हिमाचल में पैसा नहीं, कह रहे थे मैं ये दूंगा वो दूंगा। उधर हिंदुओं का खून चूसा जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं का खून पूरी रक्षा में चूस करके रह गए। आपको बता रहे बोफोर्स में, क्लियर कट बोफोर्स में, ये बात हम नहीं कह रहे, हर्षमैन ने बोली, ये बात बिन चड्ढा ने बोली, ये बात सीएजी की रिपोर्ट में आई है। ये क्या हो रहा है, इनकी पॉलिसी। और आपको बताना है यही नहीं, अभी आपको बताना है उनके मंत्री ने, जो मंत्री सबसे ज्यादा बदतमीज भारत की बुराई करता था, जिसने भारत के लिए कहा था कि बंदर और गधे हैं, ये शब्द उसने पार्लियामेंट में कही थी, वो मंत्री राहुल गांधी की बड़ाई करता है पाकिस्तान से, और ये बहुत खुश होते हैं। आपने अभी सुना होगा, अभी थोड़े दिन पहले की बात ही है, फवाद चौधरी उसने कहा, और उसने कहा कि इनके लिए शेर तक बोला, और उसने भारत के लिए कहा था कि भारत के टुकड़े होंगे। और आपको बताना है, इसके आप हटा दीजिए, हाफिज सईद ने कहा था मेरी पसंदीदा पार्टी है कांग्रेस, मेरी पसंदीदा पार्टी कांग्रेस। और आपको बता दें, यही नहीं, कितनी मतलब गलत बात है कि पाकिस्तान के आज से नहीं, शुरू से इनका रहा, शुरू से रहा, इनके ब्लड में रहा। मैं आपको बता रहा हूं कि ये बिल्कुल कटु सच है कि पाकिस्तान के भुट्टो जब यहाँ आए टोटल झुक गए थे, टोटल सरेंडर कर दिए थे। बस भुट्टो ने एक बात कही थी इनके पापा के लिए। अब बेनजीर ने फोन किया, बेनजीर की बात मान गई। और आज ये जो बांग्लादेश में होता बिल्कुल नहीं होता। चटगांव दे रहे थे, टिक्का खान ने कहा था, ये समझौता हुआ था, मानेक शाह ने माना था, जोसेफ ने भी माना था, ये बात कही थी, ये कांग्रेस के सांसद ने कही थी कि बस खाली बेनजीर ने फोन किया और राहुल जी, हाँ बेनजीर, तुरंत ही आप सुन लें, इंदिरा जी से कह दिया और एकदम से समझौता पलट गया। क्षमा चाहते हैं जी जी। अब थोड़ा हम सवाल को दूसरी ओर मोड़ते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल जनता ये जानना चाहती है कि इस पाकिस्तान जिसके बीज वहाँ हमेशा रहे, ये बोलते हैं इंदिरा गांधी को हमने बांग्लादेश बनाया, लेकिन आखिरकार मिला क्या, आज वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। अब आपको बता दें कि इतने मंदिरों पर अटैक हो रहे हैं, हिंदुओं पर अटैक हो रहे हैं, निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, लोग वहाँ से जान बचा के भागना चाहते हैं, लेकिन एक तरफ इजराइल के लोग और इजराइल के राजदूत उस पर कमेंट करते हैं हिंदुओं की रक्षा के लिए। लेकिन यहाँ के जो विपक्ष है, ये फिलिस्तीन को लेकर या तमाम अन्य देशों में जहाँ भी कुछ अगर अल्पसंख्यक वहाँ के और इनके जो वोटर हैं उन पे कुछ अटैक होता है या कहीं और अन्य चीज़ें होती हैं, तो उस पर यहाँ पर हाई तौबा मचाया जाता है। फ्रांस की कोई घटना होती बुर्के बैन, तो यहाँ पे ड्रामा होते हैं। यहाँ पे म्यांमार में कुछ होता है तो यहाँ पे सारे विपक्षी पार्टियां रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये लोग हिंदुओं पर कुछ नहीं बोला, प्रियंका वाड्रा कुछ नहीं बोली, क्योंकि वो अभी इजराइल पर अटैक हुआ था, इजराइल ने जवाब दिया, उसमें प्रियंका रोई, प्रियंका लगातार ट्वीट पे ट्वीट कर रही है। लेकिन राहुल गांधी भी अभी कुछ नहीं बोले, न कोई इनका इंडी गठबंधन का कोई नेता बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति के लिए कुछ बोला है। यहां तक कि बहुत सारे उनके दलाल पत्रकार ये कहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर कोई अटैक नहीं हुआ है। तो पत्रकार जी, ये तमाम जो नेता हैं, भारत का जो विपक्ष है, इजराइल वहां हिंदुओं पर अटैक की उनको समर्थन के लिए बात करता है, उनकी सुरक्षा की बात करता है, लेकिन यहां का जो विपक्ष है, क्या वोट बैंक के खातिर वो इस पर चुप्पी है, क्योंकि उनको फिलिस्तीन का मुद्दा समझ में आता है, वहां पर वो रो रहे हैं, अब तक प्रदर्शन करते हैं, तो यहां पर क्या इनको दर्द होने लगता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं, कतई भी 1971 3 दिसंबर 1971 को भारत और उनका जो युद्ध हुआ था, कतई भी इंदिरा गांधी की वजह से बांग्लादेश नहीं बना, ये बिल्कुल गलत है। आपको बताना है, हिंदुस्तान बांग्लादेश बनने की वजह ये थी कि बंगालियों के साथ पाकिस्तान अत्याचार कर रहा था। दूसरी मैं आपको बात बता रहा हूं, सबसे मुख्य बात यह है, हिंदुस्तान के लोग, ये कटु सच है, मुक्त वाहिनी के नाम से बांग्लादेश क्रॉस किए थे, जिसमें आरएसएस के भी कार्यकर्ता थे। इंदिरा गांधी ने इस बात को एक्सेप्ट किया
और इन्होंने क्या किया सुन लीजिए, इंदिरा जी ने फोन किया अटल बिहारी वाजपेयी को, ये रिकॉर्डेड बात है, वो ग्वालियर में थे, तो इंदिरा जी ने जब फोन किया बोले आप वास्तव में आप फोन करें, बोले हाँ, बोले मुझे आपसे तुरंत मिलना। उन्होंने प्लेन तुरंत ही ग्वालियर से करा के सुबह उन्होंने कहा कि मुझे आरएसएस के उनसे बात करनी है। उन्होंने कहा आप कर लें, बोले मैं आपके जरिए। इसके बाद मुक्त वाहिनी के लोग गए, मानेक शाह उस मीटिंग में थे, मानेक शाह से इंदिरा जी ने जब कहा कि अटैक के लिए, बोले अभी नहीं मुझे टाइम दीजिए। उस बीच में मुक्त वाहिनी के इंदिरा जी ने उसमें बहुत बड़ी मिस्टेक की है, जबरदस्ती भारत रत्न ले लिया, वो मानेक शाह को मिलना चाहिए। उससे ज्यादा दुखद बता दें कि मानेक शाह ने चूंकि बढ़ करके वो किया, मानेक शाह ने कहा था चटगांव नोआखाली हमें चाहिए, चूंकि तो इन्होंने क्या किया इंदिरा जी ने, सुन लीजिए, इंदिरा जी ने भारत रत्न लिया, उनकी सैलरी रोक दी, और आपको बता रहे कलाम साहब वहां पे गए। तो ये सुनिए पत्रकार जी, एक दूसरा इजराइल वाली एक बात बता दें जो अभी नहीं इसी अभी आपसे बात, मेरे को एक बात याद आ रही है कि वहां पर इंदिरा गांधी पे ये सवाल उठता है कि जब 92,000 पाकिस्तानी सैनिक बंदी बनाए गए थे, उसके एवज में न तो कश्मीर समस्या का हल हुआ, न तो बांग्लादेश समस्या का हल हुआ, तो इसके उसमें कांग्रेस पर क्या कहेंगे? हाँ देखिए, इसमें कांग्रेस का ये था, कांग्रेस चूंकि वोट बैंक की राजनीति कर रही थी और कांग्रेस को मुस्लिम वोट की तुष्टीकरण चाहिए था, जबकि आपको बता रहे टिक्का खां जो पाकिस्तान का था वो इसमें राजी था और मानेक शाह जोसेफ ने इसी शर्त पे सरेंडर कराया था। दूसरी बात आपको बता, चटगांव के लोगों की डिमांड थी कि मुझको भारत से जोड़ दो तो हमको बढ़िया रास्ता मिल जाएगा, समुद्र के रास्ते त्रिपुरा वगैरह सब डेवलप हो। ये चटगांव के वहाँ के मुस्लिम्स, वहाँ के चकमा, इन सब का मैं इंदिरा गांधी ने जानबूझ के ऐसा ना हो चुनाव पे असर गलत पड़ जाए, हमसे समाज नारा। और आपको बताने उस समय जो सबसे मेन जो मदद की थी भारत की पूरी वर्ल्ड के मिलिट्री साइंस में पढ़ाया जाता है, उसमें इजराइल ने मोसो दयान और गोल्डा मायर जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति थे, उन्होंने इंदिरा गांधी से चुपचाप बात की। उन्होंने 10 एम बताए, टैक्टिक्स बतलाई किस तरह की स्ट्रेटजी करेंगे। पहला बताया लेक ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पहला बताया उन्होंने लेक ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उन्होंने कहा ढाका टू एंजल, ढाका टू कोहिमा, ढाका टू माल्डा, ये जो रास्ते हैं इस पे आप अपने व्यक्ति भेज दीजिए और वो रास्ता ब्लॉक करेंगे जिस समय फाइनल अटैक होगा तो पाकिस्तानी सेनाएं फंस जाएंगी। और विक्रांत को लेकर के आप हिंद महासागर से लेकर बंगाल खाड़ी में जाके खड़ा कर दिए। ये इजराइल में गोल्डा मायर और मोसो दयाल ने ये इनको एडवाइस दी थी और उनका इन्होंने उल्लेख नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी के समय कारगिल में हम लोग थोड़ा सा ठीक से नहीं फाइट कर पा रहे थे, उन्होंने वो ऑपरेटर्स भेजे, तब हम पास के। इंदिरा गांधी ने कभी भी अपनी जबान से नहीं कहा कि इजराइल ने हमको मदद की, चूंकि हम मानते हैं ठीक नहीं कहा, एक पॉलिटिकल था, मगर इंदिरा जी ने हमेशा उसको सगा भाई माना। किसको? यासर अराफात को। यासर अराफात ने कभी भी यूएनए में हमारा समर्थन नहीं किया, मगर हम यासर अराफात की व्यक्तिगत विरोध नहीं कर रहे हो। इन्होंने ठीक किया कि उस समय इजराइल का नाम नहीं लिया कि हमें मदद की, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय रूप में अधिकतर देश उसके खिलाफ थे। चलिए ठीक है, मगर आप उसका विरोध करें, आप इजराइल ने कम से कम, और उनकी बेटी प्रियंका गांधी उसमें चुप है, पैलेस्टीन के उसमें, ये शशि थरूर ये चुप हैं। आपको बता रहे हैं ये देश के लिए बहुत है, ये आम नहीं है, ये आप समझ लिए टाइम बम आए हैं, टाइम बम आए हैं। ये आम चूसने की इनको ललक है, पूरे देश का खून चूसा जा रहा, ये आम चूस रहे हैं। देखिए नाम इन्होंने किसका लिया है, रामपुर में सबसे ज्यादा दंगे होते थे, सबसे ज्यादा दंगे होते थे, रामपुर के सांसद को इन्होंने दिया। किसको दिया? सुनिए मुख्तार अंसारी कौन था? हामिद अंसारी, बड़े उससे वो कहते थे मेरा खास है, मेरा भतीजा है, मेरा रिश्तेदार। इनके रिश्ते कहाँ से हैं हामिद अंसारी के? ये खुद बताते हैं कि हम पुश्तैनी वहाँ से हैं। और आप देखिए यही नहीं कि इन्होंने दूसरा किसको दिया है, अफजाल अंसारी को। किस बेस से दिया? अफजाल अंसारी को। मतलब कितनी भद्दी मजाक है, कितनी भद्दी मजाक। क्या खड़गे जी को नहीं दे सकते थे? क्या डीके शिव कुमार को नहीं दे सकते थे? क्या उनको नहीं दे सकते? वीरभद्र जी की वाइफ, एक इज्जत है, एक सम्मान। क्या आप हरीश रावत को नहीं दे सकते थे? कुछ भी हो, एक सम्मानीय व्यक्ति, हरीश रावत भी एक अच्छा व्यक्ति है, उनको नहीं, तुमने इनको भेज दिया, राहुल जी को भेज दिया। और देखिए कपिल सिब्बल क्या है, बाबरी मस्जिद के फेवर में लड़ रहे थे, इसलिए इनको इनाम मिला है। मतलब बदतमीजी देखिए, ये बदतमीजी है, माफ कीजिएगा शब्द कह रहे हैं मगर अपनी जगह में बिल्कुल सही है। शशि थरूर ने पैलेस्टीन का समर्थन किया है। ये देखिए मोहिबुल्लाह नदवी, इनको दे दिया। सुनिए इनके परिवार का, वो रामपुर के एक सांसद रही कांग्रेस की, बहुत आदरणीय पूजनी थी, नूरजहां।
जो वास्तव में वहां की रानी थी, महारानी थी, कांग्रेस से हमेशा सांसद है, कभी किसी ने विरोध नहीं किया, किसी बीजेपी ने नहीं, आरएसएस ने। एक बार उन्होंने कुछ कहा होगा, आरएसएस की पूरी विंग उनके यहाँ पहुंच गई थी और उनसे प्रणाम किया था। ये है महारानी। आपको बता रहे आरएसएस में गुरु गोलवलकर जी थे, उन्होंने खुद उनको सलाम किया था, चूंकि महारानी नूरजहां भली लेडी थी। आप इनको दे रहे हैं जो दंगे पे सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हैं। और देखिए जियाउर रहमान वर्ग, जियाउर रहमान, हाँ, कौन जो मशहूर है, जो कह रहे हैं कि 5 हम पलट देंगे, ये कर देंगे। और वर्ग की सबसे बड़ी खासियत थी कि नेताजी कभी कभी क्या करते थे, वोटों का ध्रुवीकरण के लिए आजम खां को स्लिप भेजते थे, थोड़ा वैसा बोल दो कि, तो आजम खां क्या कहते थे कि आजम खां कहते थे कि खून की प्यासी भारत माँ, वो नहीं कहते थे, नेताजी कहलाते थे ताकि मुस्लिम वोट मिल जाए। हाँ, भारत माँ को डायन, खून की प्यासी, ये अपने आप कह देते थे। ये बात सपा में कही जाती थी, अरे वर्ग साहब बहुत बढ़िया, आके वोट वो कर देते। दूसरी आप देखिए अफजाल अंसारी, किस उससे दे रहे हैं, बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल हो, बहुत बड़ा वो हो, इसने कोई स्कूल खोले हो, इनको दे रहे हैं। ये सब भारत विरोधी हैं, भारत विरोधी, आपको बता रहे हैं। और देखिए क्या इकरा हसन, क्या हो रहा है, क्या हो रहा। अरे इससे बढ़िया सलमान खुर्शीद को बोल देते, कुछ भी हो, जाकिर हुसैन का भतीजा, जाकिर हुसैन की फैमिली, पर वो तो बांग्लादेश का समर्थन कर रहे हैं, वो बोले बांग्लादेश जो दंगा वैसा होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के ये शायद उनको भी आम चाहिए होगा। हाँ, उनको भी, उसको इसलिए नहीं दिया चूंकि इन्होंने मना कर दिया, क्योंकि इनकी फैमिली से बाहर है और इस समय नंबर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। आप देखिए कुल मिला के टाइम बम है, अफसोस की बात है, आम चूसने की इनको ललक लगी हुई। देखो सेना को तो वो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी भेज रहे हैं, यहाँ पे बम फेंकते हैं, आतंकवादी भेजते हैं, दूसरी तरफ इनको आम भेजते हैं। मेरा मानना है कि इनको आम वापस कर देना चाहिए, और अगर इनको थोड़ा भी शर्म बची है। आपको बता रहे ये लोग आम चूस चुके होंगे, खा चुके होंगे, गुठली भी मिलना मुश्किल है, ये गुठली संभाल के रखेंगे, हम आपको निश्चित बता रहे हैं। और ये कहा होगा कि ऐसा है, हमारा जो भतीजा है या भांजा है उसके नाम से एक पेड़ उगा देना, जब ये उगेगा तो ये बताना कि हम आपको बता रहे हैं निश्चित तौर पे उस गुठली का पेड़ करेंगे, पेड़ की पूजा करेंगे, आपको बता रहे हैं पेड़ की पूजा करेंगे। अच्छा, अब वहां पे गोत नहीं चला, वहां गोत नहीं बता रहे किस गोत्र का, इनको यहाँ के आम खट्टे लग रहे हैं, वहां के आम खराब लग रहे हैं, वो आम चूसने की ललक है। अरे आप समझे क्या हद है, पाकिस्तानी प्रेम इनका आज से नहीं शुरू से है। इसीलिए हाफिज सईद कहता है मेरी पसंदीदा पार्टी है कौन, कांग्रेस। चलिए अब बहुत, पत्रकार जी आपका भी बहुत हमने समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप पत्रकार जी। तो जिस तरीके से तमाम आम से लेकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, उस अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई इजराइल ने, लेकिन यहाँ का विपक्ष मौन है। वो उनको तो सिर्फ एक साइड का दिखता है, क्योंकि उनको कलर ब्लाइंड हो गया है। ये हिंदुओं का नरसंहार इनको नहीं दिखता है। सब कलर ब्लाइंड न कहिए, ये लोग वास्तव में धृतराष्ट्र बन गए, चूंकि कौरवों का ये कल है, ये धृतराष्ट्र बन गए हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं। धृतराष्ट्र को तो कुछ नहीं दिखता था, और हाँ, लेकिन इनको एक चीज दिखती है, दूसरी चीज नहीं दिखती है। ये तो बड़ी विडंबना है, इनका तो इलाज कोई नहीं कर सकता। इनको भारतीय कोई चीज ने, जब विदेश में जाते हैं तो राहुल जी को ज्यादा दिखता है, यहाँ पे यहाँ के आम नहीं दिख रहे हैं, पाकिस्तान इनको जार सोच दिखते हैं, इनको और लोग, इनको कोलंबिया के एक है वो दिखती हैं, वो सब आप समझ लीजिए, इनको अच्छे लोग नहीं दिखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या विचार है कि क्यों यहाँ का विपक्ष तमाम दुनिया के मुद्दों पर एक वोट बैंक खुश करने के लिए उनकी आवाज उठाता है, लेकिन हिंदुओं पर बांग्लादेश में जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है उस पर एक शब्द भी नहीं बोला जा रहा है इनसे। तो क्या कहेंगे ऐसे विपक्ष को, ऐसे नेताओं को आप पहचान लीजिए। क्या ये भविष्य में आपका साथ दे सकते हैं? क्या ये जो बोलते हैं कि हम आपको गारंटी देंगे, क्या ये आपको जिंदा रहने की भी गारंटी दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसे लोगों को अपने वोट से जवाब दें। आपका जो विचार है वो हमारे कमेंट बॉक्स पे आना चाहिए, जिससे कि हमारे पत्रकार का भी हौसला अफजाई हो, हमारा हौसला अफजाई हो, और उन नेताओं का,
उन दोगले नेताओं का जो चेहरा है वो दुनिया के सामने बेनकाब होना चाहिए। हमारे हिंदू भाई बहन जो बांग्लादेश में इन आतंकियों का सामना कर रहे हैं, इनका अभी हमें साथ देना चाहिए। भारत सरकार से मांग करनी चाहिए कि उनकी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। जय हिंद, जय भारत।